क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जम्मू कश्मीर में जिस लिए सरकार बनाई गई थी और जो उसका पर्पस था सरकार बनाने से मतलब है वहाँ यूनियन टेरिटरी घोषित करने का। आर्टिकल 370 को इनफेक्टिव करने के बाद, आर्टिकल 35 कैपिटल ए को समाप्त करने के बाद, या जम्मू कश्मीर का लोकल कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त करने के बाद भारत के यानी कि केंद्र के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को वहाँ लागू करना। ये करने के अलावा जम्मू कश्मीर में अगर ये सब कुछ करने के बावजूद अगर उसको यूनियन टेरिटरी घोषित न किया जाता तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंसाफ जो होना चाहिए, जो अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो हो भी पाता। मामला यहाँ पर है कि यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद जम्मू कश्मीर में जब AG-LG बैठे तो बड़ी आबादी जो भारत सरकार से यानी कि केंद्र की सरकार के द्वारा भेजे गए पैसों से सैलरी लेती है, और सैलरी वहाँ से लेने के बाद बजाती किसकी है, काम किसकी करती है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से अंदर सिस्टम में घुसना और फिर सिस्टम के माध्यम से आतंकवाद को सपोर्ट करना। बहुत लंबी डिमांड ये रही है कि ऐसे कोई भी एम्प्लॉई, ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर, यानी कि एम्प्लॉय ही नहीं, केवल न्यूज़पेपर की भी बात करता हूँ तो आपको याद होगा कि देश के NDTV को केंद्र सरकार ने कुछ बजट दे दिया था, उस पर देश में कितना बवाल हुआ था और खूब देश में उस पर हंगामा हुआ। और उस हंगामे के बाद NDTV को दिया गया वो बजट से मतलब जो ऐड दिए जाते थे वो ऐड केंद्र सरकार को कैंसिल करने पड़े, या बहुत सारे जो अखबारों को इस तरह के ऐड जाते थे, न्यूज़ चैनल्स को ऐड जाते थे, वो ऐड केंद्र सरकार ने कैंसिल किए। यही हाल जम्मू कश्मीर में भी था कि जम्मू कश्मीर में जो जिहादी मानसिकता के न्यूज़पेपर थे, मैगजीन्स थी, उनमें वहाँ की सरकार खूब सारा इन्वेस्टमेंट करती थी, बहुत ज़्यादा ऐड देती थी। क्यों? क्योंकि वो जिहादी मानसिकता फैलाएंगे, उनको धन की आवश्यकता है। लंबी पत्रकारों की आड़ में जो अर्बन नक्सल्स हैं उनको तैयार किया जाएगा और चारों ओर वो काम करेंगे जो उनको करना है। यही हाल एम्प्लॉयज़ का था। जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस का हाल ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को अगर आर्टिकल 370 इनफेक्टिव करते समय यानी कि 5 तारीख को 5 अगस्त को जो केंद्र सरकार ने बिल रखा और कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर ख़त्म करके भारत का पूरा संविधान वहाँ एक सिरे से लागू करवाया, वो शायद संभव ना हो पाता अगर जम्मू कश्मीर पुलिस से बंदूकें ना छीनी जाती। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस से बंदूकें छीन ली गई और उनको डंडे पकड़ा दिए गए थे। बाकी बंदूक से निपटने का काम सब कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को दे दिया गया था। आपको याद है बुरहान बानी के नाम से जम्मू कश्मीर में कितना हंगामा हुआ था। बुरहान बानी को गोली चलाने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस थी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ किसी ने की हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की हैं। केंद्र की सरकार, आर्म फोर्सेस बदनाम होती रहीं। आर्म फोर्सेस तो उनकी मदद करने के लिए जाती थी, बैकअप देने के लिए जाती थी। हकीकत में ज़्यादातर गोलियां मारने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग न होता या उनको साथ में न लिया जाता तो ये संभव है कि घाटी में जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनमें से बड़ी आबादी जिंदा पकड़ी जाती। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस साथ में होती है, इसलिए वो ज़िंदा पकड़ने पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि ज़िंदा पकड़ा जाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें खोल कर रखेगा। इसलिए ये जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर और जो तमाम तरह के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वहाँ आतंकवादी सिस्टमेटिक तरीके से मेन स्ट्रीम, पहले आतंकवादी घोषित करो, फिर उसको मेन स्ट्रीम में लाने का ड्रामा करो, और मेन स्ट्रीम में लाने के ड्रामे के बाद उसको सरकारी नौकरी दे दो, और सरकारी नौकरी जो सरकारी सिस्टम में बैठ जाए तो वहाँ से सैलरी भी उठाए और नुकसान भी सरकार का, देश का करे। जम्मू कश्मीर में जब ये सरकार बैठी, यानी कि जो आज की LG की सरकार है, मनोज सिन्हा साहब बैठे हैं, पहले दूसरे LG हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में जब यूनियन टेरिटरी हुआ तो मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने एक बात तय की
उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे हर एक व्यक्ति की जिसकी सैलरी यहाँ से जाती है, उसकी सैलरी स्लिप क्लियर होने से पहले, यानी कि सैलरी क्लियर होने से पहले हम समीक्षा करेंगे। उसको अपने फेसबुक, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स बताने होंगे अपने ऑफिसर को, और उसके बाद वहाँ एक स्पेशल टीम बैठी होगी, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता करेगी कि वाकई में तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारी मानसिकता क्या है। अगर आपकी मानसिकता ख़राब है, आपका रोल गड़बड़ है, आप किसी भी प्रकार से जिहादियों को सपोर्ट करते रहें, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल रहे हैं, या पाकिस्तानी एजेंडे में किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से सपोर्ट किया है, तो आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, और अगर सही से कुछ आपके एक्टिविटी पाई गई तो आपको टर्मिनेट भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार में आर्टिकल 311 सब आर्टिकल 2 क्लॉज सी 311(2)(c में ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर गवर्नर को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लगता है कि उक्त व्यक्ति एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है, उक्त व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल है, और उसके पास सफिशिएंट कॉज है, उसके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं या एविडेंसेस हैं, तो ये राइट है एलजी को या गवर्नर को कि वो उसको सीधा टर्मिनेट कर दे। अभी गवर्नर ने, जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने 6 लोगों को सीधा टर्मिनेट किया है आर्टिकल 311(2)(b) में। अब क्या है उसमें, और हो क्या रहा है, हंगामा होना स्वाभाविक था। इस हंगामे में लगातार ये कहा जा रहा है, वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यूएनएचआरसी, इनमें भी यूएनएचआरसी की रिपोर्ट मैंने पीछे आपसे कहा था कि यूएनएचआरसी में ये बात कही गई कि जम्मू कश्मीर में यूएपीए लगा रहे हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं, लोग जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं उनके राइट्स छीन रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को उनकी बात कहने नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें यूएनएचआरसी के चीफ ने भारत के लिए कही। हालांकि भारत ने उस समय वहाँ यूएनएचआरसी की बैठक में ही सीधा कहा कि आपको हमारे इंटरनल मैटर के लिए कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, भारत का अभिन्न अंग, भारत उसको डील करेगा, तुम अपने काम से काम रखो। बड़े अच्छे से जवाब उसमें दिए गए। लेकिन अभी इस मामले में 6 लोगों को टर्मिनेट किया, और इन 6 का रिकॉर्ड आप सुनेंगे, मतलब पिछली सरकारें इनको रिवार्ड देती रही हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीटें लगाई हैं 6 लोगों में, अबू हामिद वानी, ज़फ़र हुसैन बट, रफ़ी बट, लियाकत अली ककरू और तारिक महमूद कोहली, इसके अतिरिक्त शौकत अहमद खान। ये 4 लोग हैं, अलग अलग ज़िलों से रहने वाले हैं। इनका एक एक का रिकॉर्ड सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर क्या चल रहा है इनके बीच में। ज़फ़र हुसैन बट ये कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में। ये कांस्टेबल, एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन आई, उन्होंने कहा कि इसने अपनी आल्टो कार हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्टों को दी कि वो सेफ मूवमेंट कर सके। अब पुलिस के किसी अधिकारी की, पुलिस के किसी कांस्टेबल की कार आल्टो उसके पास थी, अगर आप मुजाहिदीनों को दे देंगे, वो सेफ घूमेंगे, तो आपका सहयोग तो बिल्कुल फुल टास था। इसलिए इन पर एफआईआर की गई, इनको टर्मिनेट किया है। मोहम्मद रफ़ी बट ये जूनियर असिस्टेंट है जम्मू कश्मीर रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करते हैं मुजाहिदीनों का, और ये किश्तवाड़ में या उस जगह पर सेफ इन्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, टेरर प्लान्स क्या हैं, इनमें सब में मदद करते हैं। शौकत अहमद खान ये भी कांस्टेबल है। ये वेपन्स लूटने में, इस एमएलसी के यहाँ से वेपन्स लूटे इसने, आप सोचो, और वेपन्स लूट में इसने सहयोग किया, उनको साफ पैसेज दिया। वेपन्स लूटना आप सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में ये लंबे समय तक रहा कि हथियार लूटे जाते थे, सरकारी हथियार लूटे जाते थे और टेररिस्टों को दे दिए जाते थे, और ये कहा जाता था साहब टेररिस्ट लूट कर ले गए। इसमें ये कांस्टेबल शामिल होते थे, ये पुलिस वाले शामिल होते थे। तो इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। हामिद वनी ये टीचर है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर रहा है ये अल्लाह टाइगर्स का गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने से पहले, इसको मेन स्ट्रीम में लाए, और ये किसमें जमात इस्लामी का सदस्य रहा है और उसके इन्फ्लुएंस में सब काम करता है। बड़ा अच्छा स्पीकर रहा है, की स्पीकर था, ऑर्गेनाइज़र प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज करता था। बुरहान वानी वाले केस में ये बिल्कुल खुलकर सामने आया और उसके बाद इसको जॉब दे दी।
आप सोचिए कि इसको जॉब दे दोगे तो ये क्या करेगा, टीचर है, खूब सारा फैला रहा था। लियाकत अली ककरू, ये 1983 से टीचर है, वो 2001 में इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके खिलाफ एफआईआर हुई, इसको अलग अलग एफआईआरों में मतलब अलग अलग तरीके से गिरफ्तार, 2 साल की सज़ा भी हुई और बाद में इसको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करवा लिया। आप सोच सकते हैं कि क्या है, टीचर फिर से ज्वाइन हो गया, छूट कर आया, इनको टर्मिनेट किया गया है। तारिक महमूद कोहली, ये रेंजर है, फॉरेस्ट रेंजर, तो ये टेररिस्टों को फेक इंडियन करेंसी प्रोवाइड करवाता था और फेक इंडियन करेंसी वहाँ से लेकर और देश में बांटता था और देश में टेररिस्ट तैयार करके उनको फंसाता था। इन 6 लोगों को जम्मू और कश्मीर सरकार ने सीधा टर्मिनेट कर दिया है और कहा है कि ये जॉब तो बहुत दूर की बात है, ये तो भैया ये बड़े टेररिस्ट हैं, इनको सरकारी जॉब के अलावा जेल जाने की आवश्यकता है। अब वहाँ महबूबा चिल्ला रही हैं, वो दुनिया भर का मतलब UNHRC में ये बातें चल रही हैं, देश में बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे इस पर अफवाहें खोज खबरें उड़ाई जा रही। ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जम्मू कश्मीर में LG की सरकार इसलिए ही बैठाई गई थी कि इन लोगों को जो सिस्टम के अंदर ख़ास तौर से बैठकर खोखला कर रहे हैं, इनको पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, नौकरियां तो इनकी जानी है, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनको जेल भेजिए। जम्मू कश्मीर सरकार इस समय बखूबी उसको निभा रही है। मुझे लगता है कि दे हैव परफॉर्म देयर जॉब, जो उनको करना था। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए वो टेररिस्टों को तो मार रहे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बल टेररिस्टों को मार रहे हैं। अफ़गानिस्तान से बड़े सारे संकटों की आवाज़ें आ रही हैं और ये तालिबानी घुस जाएंगे, पाकिस्तान पश्तूनख्वा से लोग घुस जाएंगे, पाकिस्तानी मिलिट्री कुछ लोगों को आतंकवादी तैयार, ड्रोन हमलों की तैयारी, ड्रोन्स भारत में भेज, ये सब कुछ चला। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर बखूबी बारीकी से काम करे, केंद्र की सरकार भी बारीकी से काम कर रही कि हिंदुस्तान तैयार है तालिबानियों से लड़ने के लिए भी और पाकिस्तानियों से तो लड़ने के लिए तैयार था ही हमेशा से। हम पिछले 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं, अब क्या तालिबानी पैदा हो गए, हम तो 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं। कभी राणा लड़ता था तो कभी शिवाजी महाराज लड़ते थे, कभी हमने लड़ा तो कभी किसी ने लड़ा, लेकिन हम लगातार इस्लामिक चरमपंथ के ही शिकार रहे हैं। 1000 वर्षों से इस्लाम से लड़ने वाली संसार में सिर्फ एक कौम है और वो हिंदू समाज है। चाहे उस हिंदू समाज से बड़े बेटे को निकालकर सिख बनाया गया हो और सिख बनाकर खालसा बनाया गया हो और खालसा बनाकर हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए हिंदू समाज ने पगड़ी पहनी हो, और या फिर सुभाष चंद्र बोस ने घास की रोटियां खाई हों, लेकिन हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदू समाज सदैव सामने रहा है और वीरता से लड़ता रहा है। आज भी हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला। अब हमें और भी सौभाग्य ये है कि हमें योगी जी जैसा एक उत्तराधिकारी भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत कुछ करने की स्थिति में, और वो महाराज जी मिशन मोड पर हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी आपने देखा कि वो किस प्रकार से कार्रवाइयाँ करते हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं प्रदेश को बचाने के लिए, और इसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब भी हम अफ़गानिस्तान से तालिबानी छोड़ दीजिए, बहुत छोटी चीज़ें, हम पूरे इस्लामिक कंट्रियों 56 कंट्रियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, अकेले हिंदुस्तान। ये सब गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदुस्तान का ये कुछ बिगाड़ पाएंगे। हिंदुस्तान का अगर कोई बिगाड़ सकता है तो हिंदू समाज की निष्क्रियता हिंदू समाज का नुकसान करेगी, हिंदुस्तान का नुकसान करेगी। और हिंदुस्तान के अंदर देश विरोधी शक्तियों की सक्रियता और हमारी निष्क्रियता हमको नुकसान देने वाली है। उनकी सक्रियता तब प्रभावी होती है जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे आजकल हिंदू समाज सक्रिय है तो वो नहीं बोल रहे हैं, और जैसे हम निष्क्रिय होंगे वैसे वो फिर से वो सब तांडव बचाना शुरू करेंगे। उम्मीद करिए या ये दुआ करिए कि योगी जी मोदी जी सरकार में रहें, योगी जी केंद्र की सरकार में बैठें, 20 साल शासन चले ताकि इनकी घर वापसी करवाई जा सके। अदरवाइज़ देश खतरे में दिखाई दे रहा है, सिर्फ इंटरनल वजह से। ऐसा नहीं है अफ़गानिस्तान की वजह से खतरे में, सिर्फ इंटरनल गद्दारों की वजह से। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।